नमस्ते एंड वेलकम टू व्रत विधि उपाय। कैसे हैं सब लोग? और नवरात्रि के ढेर सारे शुभकामनाएं। आप सभी का नवरात्रि कैसे चल रही है? ज्वारे कितने आ गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आप सभी के लिए थोड़ी सी ज्वारे जो बोए थे वो थोड़ा बहुत अभी आने लग गया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये अलग बात है कि मैं माता रानी के सामने नहीं रखा है, और ये मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में आप लोगों को कि क्यों नहीं रखा है। तो चलो अभी जो शाम की पूजा मैं कैसे करती हूँ वही मैं शुरू कर रही हूँ। आप चलो देखते हैं, और साथ में बैठ के आज शाम की पूजा भी कर लेते हैं। और कितनी दिया जलाती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो दिया मैंने यहाँ पे कितने लिए हैं। 3 मैंने मिट्टी का दिया लिया है, 1 पीतल का दिया लिया है, और माता रानी के पास एक अखंड दिया जो है ना हमेशा जल रही है, ठीक है। और धूप बत्ती, 1 धूप बत्ती मैं मंदिर में जलाऊंगी और 1 धूप माता रानी के सामने। तो माता रानी के क्योंकि अलग से एक छोटा सा चौकी मैंने लगाया, माता रानी के चौकी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एकदम छोटी सी जगह पे माता रानी की चौकी लगाएंगे तो खाली वो ये एक दिया जलाने के ही जगह बचती है, फिर और चीज़ें नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले गीला धूप की यूज़ करती हूँ। तो ऐसा कोई कंपनी तो नहीं है, कोई भी जो भी मुझे खुशबू अच्छा लगता है वही खुशबू मैं लेके आती हूँ। तो कोई भी लोकल मार्केट में जब आप जाओगे ना, तो पूजा शॉप में जाके गीला धूप बताना तो आपको दे देंगे। इसमें गुगुल आता है, गुलाब आता है, और भी अलग अलग चंदन आते हैं, मोगरा आता है, अलग अलग खुशबू के आते हैं। तो आप देख लेना जो आपको पसंद है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं कई सालों से आजकल यही यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यूज़ करके, काफ़ी अच्छा है इसका ही ये। और धूप बत्ती, 1 धूप बत्ती जो मैं जलाती हूँ वही मैं दहलीज पूजन में भी उसी से पूजन कर लेती हूँ। तुलसी माता को भी वही दिखा लेती हूँ और फिर बाद में मंदिर में रख लेती हूँ। अभी थोड़ा सा नवरात्रि चल रहा है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा ही होता है, आप सभी को भी पता है कि लड्डू गोपाल जी की भी थोड़ा सेवा पूजा रहता ही है, और इसी तरह से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने दहलीज के 2 दिया मैंने तैयार कर लिया है, दोनों मैंने मिट्टी का दिया लिया है। और तुलसी पूजन के लिए 1 मिट्टी का दिया लिया है, 1 दिया मैंने लिया है पीतल वाली जो कि मैंने मंदिर में जलाऊंगी। और यहाँ पे ही मेरा ना जो दिया के लिए जो बाती वगैरह होता है, तेल रहता है, तो नीचे यहीं पे मेरा सारा चीज़ें रखा रहता है। घर थोड़ा थोड़ा मैं सजा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फैल भी रहा है, क्योंकि जैसे मैं कुछ सजाने के लिए खोल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, तो दूसरी जगह तब भर जा रहा है। तो आप सभी के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा, एक तरफ साफ़ हो रहा है तो एक तरफ बिखर जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अखंड दीपक को मैंने पहले ही ठीक कर दिया था। और अखंड दीपक जो है ना, हमेशा इसमें तेल है कि नहीं है, कालिक जमा हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का बीच बीच में आप ध्यान रखते रहो। और इस ड्रॉयर में मेरा रहता है रंगोली का सामान। इस ड्रॉयर को मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना है, सब प्लास्टिक में रखा है मैंने कलर्स वगैरह, तो मैंने इसके लिए कुछ डब्बे लिए हैं। तो अब उस डब्बे में मैं चेंज कर दूँगी, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर भी कर लूँगी। और इसके बाद देखो दहलीज पूजन में क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ करने का समय वगैरह तो नहीं हो पाता है। तो जो स्टेंसिल्स मैंने आपको दिखाया, ये वाला स्टेंसिल ये मैंने मीशो से लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये जो स्टेंसिल्स है ना, 2 मिनट में इसमें अच्छी तरह से जो है ना रंगोली वगैरह आप दे सकते हैं। हाथ से देने में क्या होता है, टाइम लग जाता है, और इतना अच्छा तो मुझसे तो नहीं बन पाता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा रंगोली तो नहीं दे पाती हूँ। तो ये यूज़ करती हूँ, इससे क्या होता है ना, एक प्रोफेशनल लुक भी आ जाता है, देखने में भी सुंदर होता है, और बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट के अंदर अंदर रंगोली बन जाता है। तो ये मुझे इसीलिए अच्छा लगता है। आप इस तरह का स्टेंसिल्स दिवाली के टाइम पे आपको लोकल मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। अगर आप मुंबई के आसपास कहीं हो, महाराष्ट्र में हो, तो पक्का मिलेगा, बाकी जगह पे भी आ जाता है। इस स्टेंसिल का एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि देखो कलर को जितना यूज़ नहीं हुआ उतना आप दोबारा वापस रख सकते हो, तो ये ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब दोनों साइड से मैं थोड़ा सा यहाँ पे खाली दिख रहा था तो 2 लंबे लंबे जो है ना दाग लगा दूँगी इस तरह से, तो ये भी अच्छा लगेगा देखने में, और थोड़ा सा भरा भरा लग जाएगा। बस इतना ही कर लेती हूँ, इससे ना थोड़ा देखने में सुंदर हो जाता है, और देखो ज़्यादा समय भी नहीं लगा। और दिया वगैरह मैंने तो पहले ही तैयार करके रख लिया था, और दहलीज भी सजा के आ गई हूँ। और दहलीज जो है ना सुबेरे मैं साफ़ कर देती हूँ, सुबेरे मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता, आप लोगों को भी पता है कि बच्चों का स्कूल टिफ़िन सब कुछ रहता है, सुबह सुबह काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो इतना कोई फेस्टिवल का पहले दिन या लास्ट दिन या कोई स्पेशल रहेगा तो सुबह करती हूँ, नहीं तो दहलीज पूजन का जो सजाने का काम है, दहलीज का जो सजाने का काम है, वो मैं कोशिश करती हूँ शाम को ही करूँ, क्योंकि थोड़ा सा चैन से बैठ के करना अच्छा लगता है। और इसके बाद धूप दीप जला दूँगी, और माता रानी की आरती होगी घर में, जितना मैं कर पाती हूँ उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा आरती सभी लोगों का कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दीप जला दिया है, सारी चीज़ें हो गई है।
और इसके बाद 2 दिया जो है ना मैं दहलीज में लगाती हूँ। अच्छा, ये जो घर से मैं बाहर निकल रही हूँ, ठीक है, इस वक्त मेरा राइट हैंड साइड में अगर एक ही दीपक जलानी है तो मैं इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड में मैं एक दीपक जलाऊंगी। इसमें क्या होता है ना, अगर आप एक ही दीपक जलाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि दीदी दोनों साइड में दीपक नहीं लगा पाते, क्या करूँ, कौन से साइड में लगाऊँ। तो घर से जब बाहर निकल रहे होते हैं उस वक्त राइट हैंड साइड में आप एक दीपक लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस देखो यही धूप मैं यहाँ पे दिखा लूँगी थोड़ा सा, और जो गणपति भगवान ऊपर स्वास्तिक वगैरह मैंने लगाया था वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी। एंट्री जो होता है ना, थोड़ा एंट्री को पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें से आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर एनर्जी यहीं से घुसते हैं। अगर आप पूजा अच्छी तरह से करके रखोगे तो नेगेटिव एनर्जी कम घुसेगी और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा घुसेंगे। और हस्बैंड भी आ गए और बोलते बोलते मुझे भी हंसी आ गई कि जैसे ही मैं मतलब अंदर आई ना वैसे ही वो भी आ गए तुरंत। मुझे दरवाज़ा अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस बार जो है ना, इस दुर्गा पूजा में मतलब मैं दुर्गा पूजा ना बहुत मिस कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को। दुर्गा पूजा छोटे से ही मैं गाँव में बहुत एंजॉय करती थी और दुर्गा पूजा मतलब मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी बात होती थी। पर अब धीरे धीरे वो चीज़ें जा रही है क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, कभी एग्ज़ाम रहता है, कभी शहर चेंज हो जाता है, तो दुर्गा पूजा का वो चीज़ चला गया। लेकिन ना मतलब मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। अब जो है एक दिया मैं यहाँ पे तुलसी में लगा दूँगी। देखो शाम हो रखा है, थोड़ा सा ना बारिश हो गई थी इस दिन बहुत ज़्यादा। मैं जब शूटिंग किया ना उस दिन की बात कर रही हूँ, सुबह से बारिश हो गई थी और सच मानो तो शाम को 15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था। सडनली इतना ड्रॉप हुआ ना टेम्परेचर, बहुत ठंडा लग रहा था। और तुलसी के देखो, तुलसी के पूजन कर लूँगी। और यहाँ पे केले का वृक्ष है मेरे पास, ठीक है, बेल वृक्ष है, केले का है, सामी का है, तो इन सभी को मैं एक ही दिया जो जलाती हूँ ना तुलसी में, उसी दिया से सभी को एक बार दिया दिखा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, सभी का पूजन हो जाता है। कभी भी जो देव वृक्ष अगर घर पर है तो उनको धूप दीप आप जरूर दिखाया करें, क्योंकि खाली सो पर्पज़ तो ऐसा ठीक है जो लोग रखते हैं अच्छा है, लेकिन मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ है तो मैं उनको धूप दीप दिखा दूँ। इसके बाद देखो माता रानी के सामने मैंने दिया एक प्रज्वलित कर लिया और अखंड दिया को भी देख लिया। थोड़ा सा जो नवग्रह हमने बैठाया है और गणपति भगवान बैठे हैं, साथ में माता रानी बैठे हैं, तो सभी को थोड़ा सा धूप दीप कर देंगे। अगर आरती आती है तो ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मोबाइल में आरती चला देती हूँ, तो आरती चलता रहता है, तो उसमें क्या एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है। आप लोगों को सुना नहीं सकती क्योंकि उसमें ना फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए मैं सुना नहीं सकती। लेकिन जो एक बार मोबाइल में किसी में आरती लगा देते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है ना उस टाइम पे, बहुत ऐसा लगता है कि हाँ चलो बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या बताऊँ, आप एक बार करके देखो, अच्छा लगता है। तो इसके बाद देखो थोड़ा सा धूप घंटी जितना जितना भी हो पाता है इतना कर लेती हूँ। साथ में माता रानी की एक बार प्रणाम जय जयकार लगा लेती हूँ कि हाँ माता रानी आई है घर में। बहुत एक सौभाग्य की बात होती है कि माता रानी घर पर आई है। इसके बाद देखो ये धूप दीप जो है ना, ये दीप अभी मैं मंदिर में रख दूँगी। तो मंदिर में मेरा ये दीप कम से कम रात के 10 साढ़े 10 11 बजे तक जलती रहेगी। बिल्कुल मतलब काफ़ी देर तक चलती रहती है। ये एक बहुत अच्छा लगता है कि दीप ऐसा नहीं कि पूजा हुआ 10 मिनट बाद दिया बुझ गया, या तो फिर घी में, बहुत लोग क्या करते हैं ना, घी में खाली डुबो लेते हैं और उसी को जला देते, तो हार्डली 10 से 15 मिनट जलती है। तो मतलब कोशिश करें, अगर देखो अगर आपके संभावना है, अगर आप कर सकते हो तो फिर ऐसा मतलब इस तरह से नहीं करके थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से दीप प्रज्वलित कर लीजिए, ताकि वो कम से कम घंटा 2 घंटा जले। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ आप मतलब कोशिश करें। देखो अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी पसंद है, वो मैं नहीं कह सकती कि ये गलत है कि सही है, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मंदिर में दिया अगर थोड़ी देर ज़्यादा देर तक जले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद कपूर की एक आरती करने, देखो एक ही कपूर जला देती हूँ मैं, ज़्यादा कपूर तो नहीं जलाती हूँ, एक कपूर मैं ज़रूर जलाती हूँ शाम के टाइम पे। कपूर घर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर चाहे तो आप इसमें आप चाहे तो जो हवन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, डेली हवन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं खाली अष्टमी के दिन हवन करती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा घर में सारा काम मेरे ही ऊपर है, ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अकेली सारा सब चीज़ें करती हूँ, और मेरे पास कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है। और आप सभी को पता है कि बच्चे भी ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, बच्चे कहाँ ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसमें सारा काम, घर का खाना पीना, घर साफ़ सफाई, दिवाली की साफ़ सफाई, दिवाली का डेकोरेशन, गोपाल जी को देखना, माता रानी को देखना, समय समय पे हर चीज़ करना, स्कूल पहुंचाना, लेके आना, तो इसके ऊपर नहीं हो पाता है।
तो झूठ बोल के कोई मतलब नहीं कि हाँ मैं डेली करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। इसके बाद देखो दूध गर्म कर लिया, बच्चों के लिए भी दूध निकाल लिया और गोपाल जी के लिए दूध निकालती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि दोनों गोपाल जी को दूध लगाती हूँ, दूध का भोग, मंदिर में दूध का भोग लगाती हूँ और आजकल सुबह और शाम दोनों टाइम माता रानी को भी दूध का भोग लगा देती हूँ। तो माता रानी का 2 टाइम का भोग तो दूध का भोग हो ही जाता है। एक बार सवेरे उठ के मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ और दिया ठीक करती हूँ उस टाइम पे ही, सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही, और फिर गोपाल जी को उठाती हूँ और फिर उनको दूध का भोग लगाती हूँ, माता रानी को दूध का भोग लगाती हूँ। फिर बाद में जब पूजा होती है तब भोग लगती है और फिर शाम को फिर दूध का भोग लगता है। तो इसी तरह से एक सहज सरल नियम मैंने लिया है जो मैं कंप्लीट कर सकूं, अकेले भी कर सकूं। तो इसी तरह से मेरा जो है ना नियम रखा है मैंने। और इसके बाद देखिए मेरा माता रानी का पूजन हो गया है और इसी तरह से मेरा शाम का डेली पूजा होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का नवरात्रि का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय दोस्तों, राधे।